मैंने पारायण के ऑफिशियल स्टोर से कुछ उत्पाद मंगाए हैं। पारायण जो है दी फ्रस्ट्रेटेड इंडियन के जो कर्ता धर्ता या मालिक थे, उनका शायद ऑफिशियल स्टोर है ये। और यह स्टोर अपने शास्त्र सम्मत और वैदिक प्रक्रियाओं से तैयार किए गए पूजा पाठ की सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। और इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद पूरी वैदिक परंपरा और वैदिक विधियों का निर्वहन करते हुए निर्मित होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड इंडियन जो प्लेटफार्म था, भारत का पहला जो है अल्टरनेट मीडिया प्लेटफार्म, जो कि सार्थक और सकारात्मक सूचनाओं खबरों के लिए जाना जाता था और सभी जो भी उस समय के समसामयिक घटनाक्रम होते थे उनके सकारात्मक पक्ष को सार्थक दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत करता था। और इसके मालिक या ओनर थे अतुल मिश्रा जी। तो इन्हीं का मैंने एक वीडियो देखा एडवर्टाइज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इन्होंने पारायण के बारे में, जिसमें वो पारायण के बारे में जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि इस वेबसाइट के उत्पाद जो है ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत विधि से तैयार किए जाते हैं। जैसे मैंने पहली बार इत्र का एडवर्टाइज या प्रचार देखा था, तो इसमें बता रहे थे कि इत्र जो है आजकल अतर नाम से बाज़ार में मिलने लगा है। इसमें अल्कोहल और ऐसी तमाम चीज़ें मिला ली जाती हैं जिसके कारण हम इनका उपयोग अपने दैनिक पूजा पाठ में अपने भगवान या ईश्वर को उसको लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो अब इनका है पारायण का, यह देखिए एक इत्र है, यह पारायण का बनाया हुआ, जो इसमें एक ही पैक में गुलाब और ये गुलाब और चंदन, ये दो खुशबुओं में आता है। और यह पूरी तरह से शास्त्र सम्मत तरीके से बनाया गया है। इसको बनाने में पूरी वैदिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, जिसका निर्देश हमारे ग्रंथों में किया गया है। यह इसका प्रतीकात्मक चित्र भी इन्होंने इस पे बनाया हुआ है। तो आजकल इस सब तरह की चीज़ों की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जैसे आजकल हम देखते हैं हर जगह पे, चाहे पूजा पाठ की सामग्री हो या फिर फूल ही हो या कोई भी चीज़ हो, जिसको जो हिंदू अगर अपने दैनिक पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं तो उसको दूषित करके बेचे जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। वहाँ पे इत्र जो है और दूसरी तमाम कंपनियों द्वारा बनाया हुआ शुद्ध मिलता होगा, कहना बहुत कठिन है। तो ऐसी स्थिति में ये पारायण वालों का यह कृत्य स्तुत्य है और इनके प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। और यह केवल शास्त्र सम्मत तरीके से ही नहीं बनाया गया है, उपयोग में भी बहुत अच्छा है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब तमाम जो आर्टिफिशियल चीज़ें मिला देते हैं उनकी जैसी तीक्ष्ण सुगंध इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी प्राकृतिक सुगंध है, जो धीमी धीमी बहुत ही देर तक पूरे स्थान में फैल जाती है। मतलब इसको आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यह इत्र है और इसमें कोई भी अल्कोहल या ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। उम्मीद है आपको ये अवश्य पसंद आएगी। तो मैं कहूँगा आप पारायण.com पे जाके एक बार इसको अवश्य ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी है और आपके पूजा पाठ को एक सार्थक दिशा देगा। जय श्री गणेश। इसी तरह से मैंने यह मंगाया पारायण का जनेऊ, और इन्हीं अतुल मिश्रा जी का मैंने वीडियो देखा था। तो इनका कहना है कि बाज़ार में जो और तमाम जनेऊ विभिन्न कंपनियों द्वारा या बनाए जाते हैं या फिर जो भी ऐसे लोकल बाज़ार में जनेऊ मिलते हैं, उनके निर्माण में उन वैदिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है जिनका निर्देश हमारे प्राचीन ग्रंथों में या वेदों में दिया गया है जनेऊ के निर्माण के लिए। तो इनका जनेऊ उन सब समस्त पद्धतियों या फिर तरीक़ों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और ये इसके साथ में ये जनेऊ तो ये है ही, और साथ ही ये हल्दी भी देते हैं अलग से इसको रंगने के लिए। तो अब देखेंगे, ये इसका पैक है। तो इस एक पैक में 20 पीस जनेऊ हैं और उनको रंगने के लिए अलग से हल्दी का पाउच दिया हुआ है। और ये जो है इस पे MRP तो 399 लिखा हुआ है, लेकिन समय समय पे ये तमाम तरह के ऑफ़र देते रहते हैं और उस तरह से ये सस्ते में मिल जाता है। आप जब ख़रीदारी करने जाएंगे तो वहाँ पे कूपन और तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए और आपको काफ़ी कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा उत्पाद ये भी है इनके इत्र की तरह। तो अगर आप रुचि रखते हैं और जनेऊ धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्पाद है, अवश्य उपयोग करिए। इसी तरह से मैंने इनसे ख़रीदा था पारायण वालों से ही, ये है इनका धूप स्टिक्स। ये है ड्राई धूप स्टिक्स और ये रोज़ वेरिएंट का है। और इसका निर्माण भी इन्होंने कई
7-8 चरण वाली किसी वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया है, जो मैंने इनके वीडियो में देखा था और ये अतुल मिश्रा जी ही इसके बारे में बता रहे थे। इसके निर्माण में उन्होंने उसी प्रक्रिया का पालन किया है जिसका निर्देश हमारे वेदों में दिया गया है, वैदिक ग्रंथों में हमारे जिसका निर्देश दिया गया है। और इस तरह से जब ये बन के तैयार होती है और फिर इसको जब आप लेके अपने घर पे जलाएंगे तो समझ में आएगा ये बहुत ही अच्छी सुगंध है। और ऐसी एक तीली जलने के बाद में, ये बम्बूलेस है, स्टिक है, धूप स्टिक है, तो एक तीली जलने के बाद में ही बहुत देर तक धीमी धीमी सुगंध आती रहती है। और मैं बैठ के वहीं पे बगल में अभी टीवी देख रहा था तो मुझे लगने लगा जैसे कहीं से कुछ सुगंध आ रही है। मैंने कहा मैंने तीली तो सुबह जलाई थी, ये क्या हो रहा है, अब कैसे महक रहा है। लेकिन फिर कुछ देर बाद मैंने देखा वहीं पे इसका पैकेट रखा हुआ था तो सुगंध उसमें से आ रही थी। और या हो सकता है मैंने जो सुबह जलाया हुआ था उसकी सुगंध दोपहर में 12-1 बजे तक आ रही थी। तो ये बहुत अच्छा उत्पाद है और इसका भी उपयोग आप अपने दैनिक पूजा पाठ को सफल बनाने में कर सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने पूजा पाठ में जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं वो शुद्ध हों और उनमें कोई किसी दूषित द्रव्य की मिलावट ना की गई हो। बहुत सारे लोग हैं विधर्मी और तमाम पंथों के मानने वाले हैं, तमाम संप्रदायों के मानने वाले हैं, जो जानबूझकर बिना किसी भय या फिर बिना किसी लज्जा के धूर्ततापूर्वक हमारे पूजा पाठ को भ्रष्ट करने के लिए उसमें तमाम उल्टी सीधी चीज़ें मिलाते रहते हैं। ऐसे में पारायण वालों का प्रयास बहुत ही स्तुति वाला है और ये बहुत ही अच्छे उत्पाद लेके आते हैं। मैं पूरी तरह से रिकमेंड करता हूँ, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई धूप जो है ये गुलाब में, चंदन में और मोगरे की खुशबू में आती है, तो मुझे तो चंदन और गुलाब पसंद था तो मैं ये ले आया। और इनके फिर वेट धूप भी आते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जाके इनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं और बहुत ही अच्छा मतलब है। मैंने अपने इस्तेमाल में इनको बहुत ही अच्छा पाया है और सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो भी अपनी पूजा पाठ की शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं वे इनका उपयोग अवश्य करें एक बार।